हेलो। तो अब तक आपको ये कहना आ गया 3 क्लासेस में कि आपने कल क्या क्या किया। अगर नहीं आया है, अगर आप नहीं कह पा रहे हो कि कल आप सुबह उठे, उठने के बाद आपने ब्रश किया वगैरह 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 से लेके सोने तक, तो पिछली 3 वीडियो को जरूर देखें और उसको रिपीट करें। अब हम इसके बाद आए हैं थ्रस्टी क्रो पर। और बड़ी बात, आप लोगों को वीडियो के रोज वीडियो मिलेगा इस तरह का, एक रोज 10 मिनट आपने लगाने हैं। तो आप लोग इस चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और हर वीडियो को लाइक करो बच्चों, फ्री में सिखा रहे हैं। और पक्की है गारंटी, आप सिर्फ 1 महीना 10 मिनट रोज करके देखो, इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है। आओ शुरू करते हैं। थ्रस्टी क्रो की कहानी, प्यासा कौवे की कहानी आप सब ने सुनी होगी। आइए इंग्लिश में सुनाते हैं। एक बार एक कौवा था। बोलो एक बार की इंग्लिश। एक बार आपने सुना होगा, एक बार एक ब्राह्मण था, एक बार मैं वहां गई, एक बार मुझे रामू मिला, एक बार मैं वहां। तो एक बार क्या, तो एक बार की इंग्लिश है वंस। वंस देयर वाज, एक बार की बात है। वंस देयर वाज, एक बार एक कौवा था। वंस देयर वाज ए क्रो, क्रो मैंने कौवा। वह बड़ा प्यासा था। वह की इंग्लिश ही। था वाज, अकेला है तो वाज लगेगा, ज्यादा है तो वर लग जाएगा। ही वाज। अब हम कौवे के लिए, जो भी जिंदा चीजें हैं उन सब के लिए ही और शी का प्रयोग करते हैं। जो निर्जीव चीजें हैं उनके लिए हम इट और दैट का प्रयोग करते हैं। कोई बात नहीं, रट्टा कुछ नहीं लगाना। अभी क्या लगाना है, ही और शी। कौवा कौवी, कौवा कौवी तो होता नहीं है, तो कौवा था तो था लगा रहे हैं। तो अगर कौवी होता तो थी लगाते, तो थी लगाते तो शी हो जाता। तो धीरे धीरे आपको बच्चों आ जाएगा। अभी वह बड़ा प्यासा था। ही वाज वेरी, वेरी मैंने बहुत ज्यादा, और प्यासा थ्रस्टी, तो वह ही वाज वेरी थ्रस्टी। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा बोलना चाहते हो तो छोटे सेंटेंस बनाओ। काम करने वाला, क्या किया और कौन प्रभावित हुआ। राम ने रावण को मारा। काम करने वाला कौन, राम। क्या किया, मारा। रावण को मारा नहीं, सिर्फ मारा। राम किल्ड, और प्रभावित कौन हुआ, रावण। तो राम किल्ड रावण। बस इस तरह से सेंटेंस बनाओ। वह एक बाग में गया। वह की इंग्लिश ही। क्या किया उसने, गया। गया को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेंट। गो मैंने जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट। वह गया। कहां गया, ही वेंट। अब इसमें वेंट नहीं लगेगा, क्योंकि कौवा है, वो उड़ के जाएगा। वेंट में पैदल जाते हैं। तो ही फ्लू, फ्लाई मैंने उड़ना और फ्लू मैंने उड़ा। ही फ्लू टू ए गार्डन। वह गार्डन पहुंचा, उड़कर पहुंचा। वह एक गार्डन में गया। तो ही फ्लू टू ए गार्डन। वहां उसने एक घड़ा देखा। सबसे बहुत सिंपल सा है, वहां उसने, सब फालतू की बात बाद में। सबसे पहले कौन काम करने वाला, ही ने क्या किया, देखा। सा
किसको देखा? घड़े को। तो घड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिक्चर। क्या कहते हैं? पिक्चर। ही सा क्या देखा? एक घड़ा, तो आ पिक्चर। अब लगा देंगे जो भी बच गया, तो कहां पर? वहां पर। वहां की इंग्लिश देयर। वहां की इंग्लिश देयर। उसने घड़े में झांक कर देखा। काम करने वाला ही। क्या किया उसने? झांक कर देखा। तो झांकने के लिए दो शब्द हैं हमारे पास। एक है पीप्ड इनटू। पीप्ड इनटू। पीप्ड इनटू का मतलब होता है झांका। और पीप इनटू, ईडी अगर हम हटा देंगे, ये ईडी अगर हम हटा देंगे तो पीप इनटू हो जाएगा झांकना। तो ही पीप्ड इनटू। और इसको अगर हम वैसे बोलेंगे तो लुक्ड इनटू भी कर सकते हैं। लुक्ड इनटू। तो लुक्ड इनटू भी झांकना है और पीप्ड इनटू भी झांकना है। जैसे दरवाजे की दराज में, दरवाजे की सुराख में से आप झांक रहे हैं तो उसको कहते हैं पीप्ड इनटू। लुक्ड इनटू भी लगा देंगे। पीप्ड इनटू ज्यादा बढ़िया अच्छा शब्द है। ही पीप्ड इनटू किस में देखा? घड़े में। कौन से घड़े में? जिसकी पहले बात हो रही है। तो जब जिसकी पहले बात हो रही हो उसको कहेंगे द टीचर। दा कब लगाएंगे? जब हम पहले उसकी बात कर चुके हो। हमने यहां पर ऊपर बात करी ही सा आ पिक्चर, दा पिक्चर नहीं। अब हमने पहली बारी उसकी बात कर ली, तो अब जब हम दूसरी बार उसकी बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम लगा देंगे दा पिक्चर। ही पीप्ड इनटू द पिक्चर। पर घड़े में पानी कम था। अब इसमें काम करने वाला कोई नहीं है, तो जहां पर कोई ना हो तो वहां पे सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो जाता है। पर की इंग्लिश बट देयर वाज। जैसे ऊपर किया था ना हमने, वंस देयर वाज, एक बार, तो यहां पे वंस हट गया, बट पर देयर वाज पानी कम था, वाटर, इसको बाद में लगाएंगे देयर वाज को, अभी टफ हो जाएगा ये आपके लिए। बट वाटर वाज, कम का मतलब लो, नीचे था। तो और भी सारे बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं, परंतु अभी ये चौथी क्लास है तो इसको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे इंग्लिश को। बट वाटर वाज लो, पानी कहां पर कम था? इन द पिक्चर। अब देखो हमने फिर से पिक्चर लगाया, पिक्चर के आगे दा लगाया, क्योंकि हम उस घड़े की बात कर रहे हैं जो गार्डन में रखा हुआ है। उसे एक आइडिया आया। अब आइडिया जो है ना, चल के तो आएगा नहीं, तो आइडिया कहां आता है? दिमाग में। तो किसको आया? सबसे पहले काम करने वाला ही। तो आइडिया जो है ना अपने आप आता है, तो उसको मिलता है, तो उसके लिए लगाएंगे गोट। ही गोट एन। ए और एन में अंतर अभी बताते हैं। आइडिया, आइडिया का मतलब, आइडिया मतलब एक सुझाव, तरीका, ये होता है आइडिया। अब जितने भी ए ई आई ओ यू, ये आपको पता ही होगा। ए ई आई ओ यू से भी, ए ई आई ओ यू से जो अक्षर स्टार्ट होंगे उनके आगे अगर एक लगाना है तो एक ना लगा के, ए ना लगा के एन लगाएंगे। ही गोट ए आइडिया नहीं, एन आइडिया। ओके, अब धीरे धीरे टफ होता जाएगा है? पहला बड़ा आसान लगा था। उसने कुछ कंकड़ देखे। ही देखे सा। कुछ, कुछ की इंग्लिश सम। कंकड़,
कंकड़ को कहते हैं पेबल्स, Peebbles, पेबल्स। ही सा सम पेबल्स, पेबल्स होते हैं कंकड़। पत्थर नहीं लिखना, स्टोन नहीं लिखना, नहीं तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। तो छोटे छोटे कंकड़। मार्बल भी कह सकते हैं, मार्बल्स, इसका दूसरा वर्ड हो जाएगा मार्बल्स। ओके, तो कंकड़ को क्या क्या कह सकते हैं? पेबल्स और मार्बल्स। तो ऐसे आपकी ना वर्ड मीनिंग जो है बढ़ते चले जाएंगे, आपको वर्ड शब्द आते चले जाएंगे। हम अंग्रेजी में कहाँ फंसते हैं? जहां पे हमें शब्द नहीं आते। टेंसेस वेंसेस तो सब ये आपको आने लग रहा है। बताइए इसमें हमने कौन से टेंसेस सिखाए आपको? सिर्फ ये बताया सेकंड फॉर्म लगाओ, और आप पूरी कहानी सुना देंगे इसी सेंटेंस सेकंड फॉर्म में। ठीक है, टेंसेस भी सिखा देंगे, बाद में सिखा देंगे, चिंता ना करो, सब आ जाएगा। 3 महीने इंतजार करो। उसने एक एक करके कंकड़ घड़े में डाले। काम करने वाला ही, क्या किए? डाले। डालने की इंग्लिश ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप मैंने डालना, और डाल दिए तो ड्रॉप्ड। ही ड्रॉप्ड, क्या डाले? कंकड़। तो यहां पे मार्बल्स कर दो। ही ड्रॉप्ड मार्बल्स। कहा? देखो अब सबसे पहले काम करने वाला ही, क्या किया? डाले। प्रभावित होने वाले पत्थर, पहले प्रभावित कौन होंगे? पत्थर होंगे, क्योंकि उनको उठा रहा है। और उसके बाद जिसमें घड़े में डाल रहा है तो पिक्चर। उसके बाद इन द पिक्चर, ही ड्रॉप्ड मार्बल्स इन द पिक्चर। कैसे डाले? 1 by 1। ये हो गया सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस बनाना, ही ड्रॉप्ड मार्बल्स इन द पिक्चर 1 by 1। पानी का लेवल ऊपर आ गया। अब काम करने वाला कौन? द लेवल। अब दा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम किसी चीज के लेवल की बात कर रहे हैं जिसकी बात पीछे कहानी में की जा रही है। द लेवल ऑफ वाटर। मुश्किल लग रहा है? इसको छोड़ दो, सिंपल बोल दो, वाटर लेवल। वाटर लेवल कह दो खाली। तो एक चीज को कई तरीके से कह सकते हैं। वाटर लेवल ऊपर आ गया। ऊपर आने को कहते हैं केम अप। देखो कितना आसानी से हो गया। वाटर लेवल केम अप। कौवा ने, कौवा बोलते हैं वैसे तो हम, तो यहां पर लिखने में थोड़ा आसानी होती है। कौवा ने पानी पिया और उड़ गया। तो काम उसने अब 2 किए। अब हमने 2 सेंटेंस जोड़ दिए। अभी तक हम सिंगल सेंटेंस कर रहे थे। द क्रो। अब दा क्यों लगाया? क्योंकि हम उस क्रो की बात कर रहे हैं जिसने घड़े में पत्थर या कंकड़ डाले थे। द क्रो ड्रैंक। यहां पे ड्रैंक लगाएंगे। जैसे हमने पिछली 3 वीडियो में बताया था ना कि खाने के लिए, पीने के लिए हेड लगाते हैं, तो वो हम लोग लगाते हैं। आदमी लोगों के लिए लगता है, मानव के लिए लगता है, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। वहां पे ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक। द क्रो ड्रैंक वाटर। और उड़ गया। एंड फ्लू। फ्लू मैंने उड़ गया। अब गया यानी कि दूर चला गया, तो अवे। वहां पर दूर नहीं लिखा हुआ है, परंतु इसको ऐसे ही बोलेंगे, उड़ गया, फ्लू अवे। अब बात आती है कि इस कहानी से क्या शिक्षा आपको मिलती है। शिक्षा आपको क्या मिलेगी? कि आपको अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो आप उसमें दिमाग लगाएं, काम जरूर हो जाएगा। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो दिमाग भी नहीं लगाना। आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट रोज दीजिए। रोज बस इस तरह से हमारे साथ में इंग्लिश बोलिए और आपको इंग्लिश आ जाएगी। इस वीडियो को कभी भी देखिए, आप रात को देखिए, दिन में देखिए, जब मर्जी देखिए। तो अब बात करते हैं मोरल
जहां चाहा वहां रहा। तो अपनी इंग्लिश में ना रोज एक कंकड़ डालो। अपनी इंग्लिश जो आपकी बढ़ी हुई है उसमें एक शब्द, दो शब्द, चार शब्द रोज बढ़ाओ, तो आपके इंग्लिश का जो लेवल है ना वो ऊपर आएगा ही आएगा। अब इसको देखते हैं, जहां चाहा वहां रहा। तो ये जो है ये फ्रेजेस हैं, इनको ऐसे ही बोला जाता है। वेयर देयर इज ए विल, विल मैंने इच्छा, देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां रहा। ये कहावतें हैं, तो कहावतों को इंग्लिश में कहावतों के रूप में ही याद करना पड़ेगा। वेयर देयर इज ए विल, जहां पर भी इच्छा है वहीं पर आपको रास्ता मिल जाएगा। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था, सब्सक्राइब करो जो नए लोग हैं, और लाइक करो वीडियो को, टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और उसके बाद अपने दोस्तों को बताओ, दोस्त जो हैं वो, उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि फिर आप 2 लोग हो जाओगे, फिर आप लोग 4 लोग हो जाओगे। तो सब 4 लोग मिलके जब आप उसको आपस में डिस्कस करोगे तो आपका लेवल और ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।